ईडी के वकील तुषार मेहता की तरफ से अदालत में बातें रखी जा रही है, वो जो ये जानकारी दे रहे हैं कि साहब ईडी के दखल से देश में हजारों करोड़ की जो अवैध संपत्ति है वो सही लोगों तक पहुंची है। इसके अलावा जो वो ये बता रहे हैं कि साहब ईडी जो है उसके अधिकार, उसके कर्तव्य हैं, और मेहता ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी कार्रवाई करती है, कागजात संपत्ति जब्त करने का उसको अधिकार है। दरअसल ये उन आरोपों आप कह लीजिए या फिर उन दलीलों को आप लेकर कह लीजिए जवाब एक तरीके से देश की सर्वोच्च अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए ईडी की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि कटघरा तैयार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से किया गया था और उस कटघरे में ईडी को खड़ा कर दिया गया था, ये कहते हुए कि ईडी का ये जो एक्शन है ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी एक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है और बदले की राजनीति के तहत केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। यही वो सियासी आरोप थे जो ममता बनर्जी की तरफ से ईडी पर लगाए जा रहे थे, घेराबंदी बीजेपी की जा रही थी। लेकिन आज जब मामला सर्वोच्च अदालत के सामने है तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी के वकील तुषार मेहता ईडी के बारे में जानकारी देते हुए, और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जवाब ममता बनर्जी को देते हुए, वो ममता बनर्जी जिन्होंने ईडी को एक पॉलिटिकल टूल की हैसियत वाला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बताने की कोशिश की थी। अंकित, बिल्कुल रोमाना, और रोमाना कल भी जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, क्योंकि दोनों सुनवाई अपने आप में महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट में भी डेवलपमेंट चल रहा है, कल हाईकोर्ट में भी यही दलील दी गई थी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये हमारे दस्तावेज ले गए हैं जो आगामी चुनावों में हमारे खिलाफ राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो वहां पर ईडी के वकील ने साफ तौर पर रिकॉर्ड में ये दर्ज करवाया है कि हमने कोई भी दस्तावेज नहीं लिया है, और दस्तावेज अगर कोई लेके गया है तो वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो अपने साथ में जांच में जो जिन दस्तावेजों की जरूरत थी वो लेकर के गए हैं। और सुनवाई में अब सीधे कोयला घोटाले का भी जिक्र आ गया है। अंकित गुप्ता, जरा इसके बारे में भी दर्शकों को विस्तार से बताइए, क्योंकि यही कोयला घोटाला था जिसको लेकर ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही थी, और अब सुप्रीम कोर्ट को भी ईडी इस बारे में जानकारी दे रहा है। अंकित, बिल्कुल, देखिए अभी जो यहाँ पर जो दलीलें चल रही हैं, कोर्ट ने यही भी जो पूछा है, क्योंकि जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी ये जो सवाल उठा रहे थे, तो कोर्ट ने पूछा है कि आप वहां करने क्या गए थे। अब ईडी से जो पहला सवाल जो है कोर्ट ने यही पूछा, आप वहां क्या करने गए थे। तो अब तुषार मेहता कह रहे हैं कोयला घोटाले की जांच के लिए गए थे हमारी टीम तो वहां पर। तो अब उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट को बताया है कि हम वहां पर गए थे, जो प्रतीक जैन के प्रेमाइसिस पे जो छापेमारी हुई थी तो वो कोयला घोटाले की जांच के लिए था। तो साफ तौर पर ईडी यही बताने की कोशिश कर रही है कि यहां पर जो कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं बल्कि कोयला घोटाले की जांच है। अब तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले के बारे में कोर्ट को जानकारी देनी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा था, इसमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई, हवाला के जरिए पैसा ट्रांसफर हुआ। तो अब कोयला घोटाला में हुआ क्या, वो कोर्ट को बता रहे हैं जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के वकील तुषार मेहता, और वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कुछ चुनिंदा कंपनियों को वहां फायदा पहुंचाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई और बाकायदा हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर हुए, और इस वजह से ईडी इस मामले की जांच कर रही है। तो अब कोर्ट का जो सवाल था कि आप वहां क्यों गए थे, उस सवाल का जवाब देते हुए तुषार मेहता यही बताने के लिए कोयला घोटाला हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, हवाला के जरिए वहां पर पैसा ट्रांसफर हुआ, और हम कर रहे थे उसी मामले की जांच जब ये हुआ है पूरा हंगामा। जी, और जाहिर सी बात है अब क्योंकि ईडी की तरफ से बताया जा रहा है, जब जज साहब ने पूछा कि आप वहां क्या करने गए थे तो ईडी बता रही है कोयला घोटाला की जांच करने गए थे, और ईडी के वकील की तरफ से यह भी अदालत को बताया जा रहा है कि कैसे कोयला घोटाला पूरा हुआ, जिस मामले में ये जांच चल रही है। यकीनन इस मामले को लेकर अब जो दूसरा पक्ष है, मतलब जो राज्य सरकार का पक्ष है और उनके वकील जो हैं, वो इस पूरे मामले में अब टाइमिंग को लेकर अपनी दलील रखेंगे जब उनकी बारी आएगी दलीलें देने की। कुल मिलाकर ये दलीलें अभी तक जो ईडी की तरफ से अदालत के सामने रखी गई हैं, उसका लब्बो-लुबाब यही निकलता हुआ नजर आ रहा है अंकित गुप्ता कि पूरा का पूरा ईडी का एक्शन जो एक घोटाले के खिलाफ था और उसे पॉलिटिकल वेंडेटा से जोड़ने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की गई, और उसके काम में अड़चन डाला गया राज्य सरकार और राज्य सरकार के कर्मियों की तरफ से। अभी तक यही अदालत में हो रहा है अंकित।
बिल्कुल यही हो रहा है और इस सब में जो उसका सहयोग किसको मिलता है, राज्य सरकार तो कटघरे में है ही, लेकिन राज्य सरकार के अलावा जो वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस और प्रशासन है, उसका पूरा सहयोग मिलता है सरकार को, नेताओं को, और उसके चलते जो जांच एजेंसी है उनका काम कितना मुश्किल हो जाता है ये भी बता रहे हैं तुषार मेहता। और इसी वजह से रोमाना अभी कुछ देर पहले हम जो जानकारी दे रहे थे कि पिछले मामलों का भी जिक्र किया है, जब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ होनी थी और सीबीआई के अधिकारियों को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, उस बात का भी जिक्र किया है। और इस पूरी दलील का मकसद क्या है? मकसद ये है क्योंकि कोर्ट का जो पहला सवाल था कि आप लोग सीधे यहां क्यों आ गए, हम आपकी याचिका क्यों सुने, क्योंकि कोर्ट का मुझे सवाल यही था कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, हाईकोर्ट में जो सुनवाई होती उसके खिलाफ आप यहां आ सकते थे या वो हो जाने देते, उसके बाद यहां आते। तो उसी बात का जो है हवाला दे रहे हैं तुषार मेहता कि वो सीधे यहां पर क्यों आए हैं। अब क्योंकि जो सुनवाई आगे बढ़ रही थी, 8 जनवरी को 10 ठिकानों पर छापे पड़ रहे थे। ये बता रहे हैं कौन? तुषार मेहता, जांच एजेंसी के वकील। उसमें से एक आईपैक के प्रतीक जैन का था। इसके लिए कानूनी तरीके से आदेश जारी हुआ था। घर के मालिक को इसकी पूर्व सूचना दे दी गई थी। समझ से परे है कि ऐसा छुपाने को क्या था कि मुख्यमंत्री खुद पुलिस लेकर वहां पहुंच गई। ये लीजिए मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए तुषार मेहता, ईडी के वकील, कि देखिए हम ये जो प्रक्रिया का पालन कर रहे थे, बाकायदा इसके लिए कानूनी तरीके से आदेश जारी किया गया था। प्रतीक जैन को इस बारे में जानकारी दे दी गई थी, लेकिन अब ये समझ से परे है कि आखिर ऐसा क्या था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पुलिस को लेकर के वहां पहुंच गई थी। तो अब सीधे तौर पर जांच एजेंसी वकील मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए कि ईडी की कार्रवाई तो कानूनी तौर पर चल रही थी, जानकारी देकर के चल रही थी, कानून के प्रावधानों के तहत चल रही थी, लेकिन ऐसा छुपाने को क्या था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वहां पहुंच गई। तो अब कटघरे में खड़ा किया जा रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक्शन को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।